नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और अपडेट ये है इस वक्त की कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस पहुंचने के लिए निकल चुके हैं और इस वक्त उनका काफिला डीएनडी पहुंच गया है। जी हां, डीएनडी पहुंच गया है। राहुल प्रियंका का काफिला, भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। ये आप देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी खुद गाड़ी ड्राइव करके हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन डीएनडी पर पहुंचा है काफिला और देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर पुलिस इन्हें किस तरह रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल और प्रियंका को जाने नहीं दिया गया था हाथरस। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार से बात करना चाहते हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, उनका दर्द साझा करना चाहते हैं और इसलिए मिलना चाहिए इजाजत। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें, ये दो तस्वीरें बहुत अहम है। आप देखिए राहुल प्रियंका निकल चुके हैं, डीएनडी वो पहुंच चुके हैं। ये पीड़ित के घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के। साथ में ये भी बता दें, ये दो तस्वीरें बहुत अहम है। आप देखिए राहुल प्रियंका निकल चुके हैं, डीएनडी वो पहुंच चुके हैं। ये पीड़ित के घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं पीड़ित के घर पर और परिवार वालों से लगातार बात कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से निकले हैं, दिल्ली से निकलकर कांग्रेस दफ्तर से वो पहुंच चुके हैं डीएनडी, और इधर उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी पीड़िता के घर में पहुंचे हैं हाथरस में और लगातार बातचीत हो रही है पीड़ित के परिवार से। क्या ये एक स्ट्रेटेजी के तहत है, क्योंकि विपक्ष सियासत कर रहा है, विपक्ष हमलावर है उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं असंवेदनशील है। अरे मोबाइल का हम लोग समाधान निकालेंगे। मोबाइल नीचे कर लो भाई, ये हटाओ ना यार। हमारे नहीं तो नीचे करो। एसआईटी गठन आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों? दूसरा सवाल है परिवार का, आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों? बात करने की कोशिश करते हुए मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार से बात करके निकले हैं। डीजीपी पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तमाम तकलीफें जो पीड़ित परिवार ने पिछले कुछ दिनों में झेली हैं, 1 महीने का ये पूरा वक्त लगभग, और लगातार इस परिवार के सामने परेशानियां पेश आ रही हैं और उसी को लेकर बातचीत करने के लिए अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंचे थे। अब मीडिया उनसे बयान लेने की कोशिश कर रही है। हम सीधा ऐश्वर्य के साथ चलते हैं। ऐश्वर्य, वहां पर क्या चल रहा है बताइए जरा। बाहर निकल आए हैं दोनों अधिकारी। देखिए, लगभग आधे घंटे की मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी एचसी अवस्थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद अब घर से बाहर निकले। लगभग 3:30 बजे बताया गया है कि पुलिस लाइन पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया के उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लगभग आधे घंटे का समय उन्होंने परिवारजनों के साथ बिताया और जितने भी सवाल परिवारजनों ने खड़े किए थे उन सभी सवालों के जवाब देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। जिस इन्वेस्टिगेशन पर इतने सारे सवाल खड़े किए थे परिवारजनों ने, जिस बात की बार बार गुहार लगाई थी कि अंतिम यात्रा में बालिका के घर वालों को शामिल क्यों नहीं किया गया, उन सभी तमाम सवालों के जवाब परिवारजनों को देने के बाद अब खुद एडिशनल होम सेक्रेटरी और डीजीपी यहां से निकले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अब परिवारजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत इन दोनों उत्तर प्रदेश के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में और परिवारजनों के बीच में हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकले हैं वहां से और उसके बाद डीएनडी पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही है, मना कर रही है पुलिस। पिछली बार की तरह की स्थिति बन सकती है। आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ओपी मिश्रा बीजेपी की ओर से और सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, खूब फजीहत करवा ली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर, खूब फजीहत करवा ली, क्योंकि शुरुआत से ही ये इतना बड़ा क्राइम होता है, उसके बाद धाराएं ठीक से नहीं लगाई जाती हैं, केस ठीक से नहीं दर्ज होता है,
है, पीड़िता के शव को जला दिया जाता है, मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दी जाती है। और आज फिर से एक बार वही करने जा रही है क्या पुलिस? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकले तो हैं, लेकिन डीएनडी पर लगता है उनको रोक लिया जाएगा और बैरिकेड्स लगा दिए हैं पुलिस ने। मतलब फजीहत करवा के मन नहीं भरा है, अभी और फुटेज देना है क्या कांग्रेस को? देखिए सुब्रा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिन से ये मामला संज्ञान में आया है 14 सितंबर से लेकर अब तक जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सभी कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की, वो चाहे जब पीड़िता अस्पताल में भर्ती हो, उनको सफदरजंग लाना हो या उनकी मौत के बाद पूरी सरकार परिवार वालों के साथ खड़ी है। जब वहाँ 3 दिन से पुलिस ने वहाँ पे एसआईटी का सर साथ खड़ा होना आप किसे कहते हैं? बस एक छोटा सा सवाल है, फिर आप अपना जवाब जरूर पूरा कीजिएगा। साथ खड़ा होना आप किसे कहते हैं? डीएम जाकर उनको धमका रहे थे, क्या इसे आप साथ खड़ा होना कहते हैं? वो कह रहे थे मीडिया आज है कल चली जाएगी, हम हमेशा रहेंगे, बयान मत बदलिए। क्या दबाव बनाने को आप साथ खड़ा होना कहते हैं? शुभ्रा, साथ खड़ा होना इसको कहते हैं कि सरकार उस परिवार की मदद कर रही है, एसआईटी की जांच गई है और इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत बहुत आश्वासन दे रहे हैं आप सर। इस बीच हम डीएनडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डीएनडी पहुंच चुके हैं। वहां से ये सीधी तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा वहां पर है और पुलिस फोर्स तो तैनात है ही सुबह से। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम ले जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको पीड़ित परिवार से बात करना था, उस दिन भी यही सवाल खड़ा हो रहा था। अगर पीड़ित परिवार से बात करना है, उनके लिए संवेदना है, आप न्याय दिलाने, इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर इतना बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं का लेकर जाने की क्या जरूरत है? क्या आप सिर्फ राजनीति साधने के लिए वहां पर पहुंचना चाहते हैं? और ये आज की तस्वीर है डीएनडी से, ये लाइव तस्वीरें देखिए। कांग्रेस पार्टी का झंडा आप देख रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो बहती गंगा में हाथ धो ले। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच जाते हैं, कभी हाथरस, कभी जंतर मंतर। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ कब मिलेगा पीड़ित को? ये तस्वीरें डीएनडी से आप देखिए और हो सकता है आपसे कुछ देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको नजर आए और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कांग्रेस के और भी बड़े नेता लगातार मौजूद हैं। आपको मालूम है कि अजय कुमार लल्लू कैसे जमीन पर मौजूद हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें वो नारेबाजी भी करते हुए लखनऊ से दिल्ली तक दिख जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये कोरी सियासत हो रही है? पूरे देश भर में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है, उस पर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उस पर इंडिया न्यूज सवाल खड़ा करता रहता है। डीएनडी से ये तस्वीरें भी कई अहम सवाल पूछ रही हैं और इसीलिए सचिन भल्ला जी आप जरूर जवाब दीजिएगा। सचिन भल्ला जी को भी दिखाते रहे साथ साथ में। सचिन भल्ला जी, जो ओपी मिश्रा कह रहे थे कि हम साथ खड़े हैं पीड़ित परिवार के, आखिर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना क्या होता है, इसका जवाब। और दूसरा, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, क्या सिर्फ ये सियासत है? इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर आगे बढ़ना है तो ये क्यों न माना जाए कि सिर्फ इस बहाने जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है आगे के चुनावों के लिए? देखिए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, तो इनसे एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि लड़की को जब उसके साथ ये घटना घटी, उसके बाद उसको किस्तों में उपचार दिया गया। पहले उसको हाथरस में भेजा गया, फिर उसको अलीगढ़ में भेजा गया, फिर उसको दिल्ली में भेजा गया। 15 दिन सिर्फ उस बच्ची को हॉस्पिटल के चक्कर लगवाते रहे और उसके बाद जो उसकी FIR दर्ज हुई है, कभी पहले दिन 307, हफ्ते बाद 1 लगा, फिर 34 लगी, सब 2 लगा। मैं ये कहता हूँ ठीक है। इस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम है। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। ओपी मिश्रा और सचिन भल्ला हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन डीएनडी से जो तस्वीरें आ रही है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और पहुंच चुके हैं यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आपने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी खुद ड्राइव करके यहाँ तक पहुंची हैं। अपने दफ्तर से, कांग्रेस दफ्तर से निकले दोनों भाई बहन और यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस का झंडा आप देखिए, यानी कि साफ है कि फिर से एक बार वही स्थिति बन सकती है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या है पुलिस बल की और हाथरस में भी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहां पर एंट्री से बैन कर दिया गया है, कह दिया गया कोई भी राजनीतिक दल जो है,
कोई भी राजनीतिक दल नहीं आएगा हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। आदित्य नायर मौजूद है वहां से, डीएनडी से सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य, वहां पर जो चल रहा है मुझे बताइए, और क्या पहुंच चुके हैं डीएनडी? प्रियंका और राहुल निकल सकते हैं आपसे कुछ देर में अपनी गाड़ी से? मैं आपको यहाँ पे लाइव विजुअल्स दिखा दूं यहाँ पे कि यहाँ यूपी पुलिस कैसे खड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा बैरिकेडिंग है। ये जो पूरा डीएनडी है, यहाँ एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी ट्रैफिक को आप आगे पीछे नहीं जाने दिया जा रहा। और बाकी में अगर कांग्रेस समर्थकों की बात करूँ तो यहाँ पे आप पूरे रास्ते देख पाएंगे कि कितने सारे कांग्रेस समर्थक हैं जो यहाँ पे आके एक साथ यहाँ खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस से लेके NSUI से लेके बहुत सारे और ऐसे कांग्रेस के ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो यहाँ जुड़ चुके हैं। अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ आपको मेनली, तो ट्रैफिक में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा। और जितनी भी यहाँ पे डीएनडी पे गाड़ी आई हैं उनको वापस मोड़ दी गई है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने ये तय किया है कि जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ डीएनडी तक पहुंचेगी और उनको ट्रैफिक मिलेगा वो उतरेंगे और चल के आएंगे। प्रियंका गांधी वो गाड़ी चला रही है, प्रियंका गांधी जहां पे भी वो गाड़ी रुक जाए वहीं पे रोक के वो चल के आएंगे। एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको ये विजुअल दिखाएं कि कैसे यहाँ रोकी गई है। और ये जो गाड़ियां जा रही हैं ये नोएडा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रही है, इनको वापस यहाँ से एक यूटर्न है नीचे की तरफ, वहां से वो इन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तो नोएडा के अंदर इवन कॉमन मैन तक को एंटर करने की अब परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए कितने जितने दूर तक आपकी नजर जाएगी उतने दूर तक यहाँ पे ट्रैफिक हो चुका है, सिर्फ एक व्यक्ति को रोकने के लिए। सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पे ये सब कुछ किया जा रहा है कि राहुल गांधी को चाहे जो हो जाए हम कोशिश करेंगे। आदित्य, पिछली बार भी राहुल गांधी ने पूछा था पुलिस अधिकारियों से कि आखिर किस धाराओं के तहत मुझे रोका जा रहा है, किन नियमों के तहत रोका जा रहा है। आपकी बात हुई होगी पुलिस अधिकारियों से, वो क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तो तैनात है, लेकिन आगे बढ़ने से रोकने की वजह क्या है? क्या वजह बता रहे हैं अधिकारी? जी पुलिस अधिकारी अभी एकदम चुप्पी साधे हुए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहता रहूंगा कि वो आपको आसपास के सारे दृश्य दिखाते रहे कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो एकदम सड़कों पे उतर आए हैं। और वापस हम पुलिस की तरफ चलेंगे और पुलिस यही कह रही है कि यहाँ पे उनको ऊपर से ऑर्डर आया है इसीलिए वो रोक रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सारी सड़कें बंद करने की क्या जरूरत थी, कॉमन मैन को बाहर बंद करने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी एक इतने बड़े नेता हैं कि वो कहीं भी चलेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाएगी। और सेक्शन 144 अभी भी कहीं ना कहीं हाथरस में लगा हुआ है और वो नहीं जाने दे सकते क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। तो अपने कैमरामैन को कहता रहूंगा कि आपको दिखाते रहे पूरी जगह पे यहाँ पे ये कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के वर्कर्स यहाँ पे नारे लगाते हुए। और पुलिस की एक और बार मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि देखिए फुल राइट गियर में यहाँ पे पुलिस है। ऊपर बड़े से बड़े जो यहाँ के अफसर है, IPS अफसर है, वो फुल राइट गियर में यहाँ पे ये देखिए पुलिस रोकते हुए कांग्रेस वर्कर्स को कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के आसपास आते हुए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये राइट गियर में पूरी तरीके से कांग्रेस के सपोर्टर्स को रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस तैनात है। और बैरिकेडिंग पूरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस छोर से लेकर आखिरी छोर तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग। और कांग्रेस के और कौन कौन से बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए यहाँ पे नेताओं की अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, उनसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी। उसके अलावा NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट और NSUI के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और बाकी जो है बहुत बड़े नेता तो नहीं पहुंचे क्योंकि वो उन्हीं डेलीगेशन के साथ हैं जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ। ये भी जानकारी मिल रही थी आदित्य की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कुछ कांग्रेस सांसद भी हो सकते हैं। वहां से जब काफिला निकला है तो राहुल प्रियंका के साथ कौन कौन से लोग हैं और यहाँ कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हैं जो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं? कांग्रेस के जो पुरानी जो डेलीगेशन थी जिसमें तो डीएनडी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और नारेबाजी की आवाजें सुन रहे हैं आप।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डीएनडी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में आप उन्हें देख पाएंगे। अगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उनके काफिले को रोक देती है, तो वो पैदल आगे जाने का फिर से प्रयास करेंगे। पिछली बार उन्हें पैदल नहीं जाने दिया गया था, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था रास्ते से ही। इस बार भी क्या वही स्थिति बनेगी और इस बार क्या ठान के आई है कांग्रेस? अब आदित्य, आप मुझे बताइए वहां पर किस तरह के नारे लग रहे हैं और पुलिस वालों के रवैये से आपको क्या लग रहा है? वो भी क्या ठान कर आए हैं कि आगे नहीं बढ़ने देना है? जी पुलिस वालों का रवैया एकदम साफ है, वो आगे किसी को नहीं बढ़ने दे रहे। वो चाहे वो कॉमन मैन ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, पूरी तरीके से सब पूरा ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये आप याद करिए, एक बहुत बड़ा एक लिंक रोड है जो दिल्ली को यूपी से कनेक्ट करता है, वो पूरी तरीके से अब ब्लॉक्ड है। और तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये रवैया जो है ये तो काफ़ी साफ है कि पुलिस किसी को अब आगे बढ़ने नहीं देने वाली। बाकी यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे समर्थक है, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, वो यही नारे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे जो पुलिस डीसीपी से बात करें। Only 2 to 3 leaders are doing तो जैसे कि आप स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल आदित्य, आप बताते रहिए और तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्शक देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब से कुछ देर में नजर आ सकते हैं यहाँ पर। आदित्य जी यहाँ पे मैं आपको एक और दृश्य दिखाऊंगा कि अलका लांबा भी यहाँ पे पहुंची हुई है। अलका लांबा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम राहुल गांधी जी को अगर यहाँ पे रोका जाता है तो क्या? देखिए, इनकी ये दीवार और हमारे हौसलों का, इनकी तानाशाही दीवार और हमारे हौसलों का इम्तिहान है आज। हम आज भी कहते कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। आराम से सांसद हाथरस की पीड़िता के परिवार को मिलना जाना चाहते, लेकर जाइए, मिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। परिवार की सुन लेने दीजिए। परिवार एक बार कह दे उनके साथ किसी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, हम आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन जब आप रोकते हैं तब लगता है कि तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैम आपके वजह से ये क्यों रोका जा रहा है? क्यों है कि पुलिस कर्मी इतनी ज्यादा तैनात में कॉमन मैन तक को रोक? मुझे भी समझ, हम आजाद हिंदुस्तान में है ना, ये आपकी मेरी जमीन है ना, इस पे हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, आप यहाँ नहीं, आप 2 कदम पीछे नहीं, आप इससे तो बाहर ही नहीं जा सकते। जैसे कि सरहद में हम किसी दूसरे देश में आकर जो है तानाशाह तरीकों से जी रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये हम बर्दाश्त कर गए, कांग्रेस बर्दाश्त कर गई, जो आजादी की जंग में कुर्बानियां देकर आई है, तो मुझे लगता है इस देश की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाएंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने अलका लांबा को सुना, वो इनका कहना यही कि कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि यहाँ पे बंद कर दिया गया है, इवन कॉमन मैन तक को बाहर बंद कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ से आगे बढ़ने की हमारी समझ जाए और समझ के लार्जर इंटरेस्ट में अपने गंतव्य को जाएं। सर, यहाँ पे सारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, डीएनडी को जाम हो चुका है, रोड भी ब्लॉक कर दिया गया है। क्या आप उनको आगे जाने की परमिशन देंगे सर यहाँ से? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सब लोगों से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधि ना हो जो नियम विरुद्ध हो। हम लगातार इनसे अपील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। संभवतः हमारी बात मानकर सभी लोग चले जाएंगे। सभी लोगों को लार्जर इंटरेस्ट में, सभी लोगों को, आम जनता का ख्याल करना पड़ेगा। थैंक यू। कितने डिप्लॉयमेंट है, कितने अभी पुलिस? काफी लोग। थैंक यू।
तो देखिए, पुलिस अधिकारियों की बात हमने आपको सुनवाई और साथ ही अलका लांबा कांग्रेस के नेता उनकी भी बात सुनवाई और कहना यह है कि आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और